एक्सरसाइज 5D का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मैनी 1/5 आर देयर इन 100। 100 में कितने 1/5 होते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे आप? इसको ऐसे समझिए जैसे मैंने लिया 10। अगर मैं 10 में पूछूं कि 10 में कितने 2 होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आप कह देंगे सर 5 2 होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझिए, अगर मैं पूछूं, आपने क्या करा 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 में कितने हाफ होते हैं, हाफ मतलब 10 में कितने 1/2 होते हैं, तो पहली बार में 2 पूछा, आपने डिवाइड किया। दूसरी बार में अगर मैंने हाफ पूछा तो हाफ को भी डिवाइड कर दूंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि सर 10 में अगर आप पूछ रहे हैं कि कितने हाफ होते हैं तो 20 हाफ होंगे। पता भी लग रहा है कि 10 में अगर हाफ दो अगर हाफ जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो 10 में 20 बनेगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हाउ मैनी 1/5 आर देयर इन 100। 100 में कितने 1/5 होंगे, यानी कि आपको क्या करना है 100 डिवाइडेड बाय 1/5 कर देना है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। और 100 ये मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इक्वल टू 500। तो 100 में आपके कितने 1/5 होंगे, 500 1/5 होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 7/9 एंड ए नंबर इज 63, फाइंड द नंबर, ठीक है। एक प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मल्टीप्लाई किसका किसका 7/9 एंड अ नंबर। एक नंबर है और 7/9 है, इसका प्रोडक्ट 63 है। तो सबसे पहला आप इसमें कर लीजिए, लेट कर लीजिए नंबर को, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। आपने लेट कर लिया नंबर को एक्स। अब आपको क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट किसका किसका, उस नंबर का और 7/9 का। तो आपका 7/9 इंटू में एक्स इक्वल टू 63 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 63 है, एक्स को यहीं रहने दीजिए 63, ठीक है। ये इधर डिवाइड में 9 है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9, इधर मल्टीप्लाई में 7 है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 7 से ये 9 टाइम में गया और 9 9 जा 81। आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6/7 ऑफ ए नंबर इज 36, फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 6/7 सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द नंबर x, लेट द नंबर, आपने नंबर को x सेलेक्ट कर लिया। अब इस नंबर का 6/7 यानी कि 6/7 इंटू में x, क्योंकि आपने x को लेट करा था, x का 6/7 और ये कितना है, ये आपका 36 है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 36 इंटू में 7, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू 42, ठीक है। एक चीज़ को और समझ लीजिए, यदि ये बराबर का साइन है, बराबर के इधर कोई चीज़ प्लस में है, इधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, कोई चीज़ माइनस में है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। सेम ऐसे इधर है, इधर अगर माइनस में है, इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, इधर प्लस में है, इधर आपकी माइनस में जाएगी। तो माइनस प्लस का ये कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसी कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है, हमें उधर लेके जानी है तो वो डिवाइड में जाएगी, और कोई चीज़ अगर डिवाइड में है, उधर लेके जानी है बराबर के, तो मल्टीप्लाई में लेके जानी है। क्योंकि हम x को एक तरफ रखते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, नंबर्स को शिफ्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई में x के, ये इधर गया 36 के डिवाइड में आ गया। 7 x के डिवाइड में है, ये इधर आया 36 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, आगे लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/5 ऑफ ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। 45 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, उसका 3/5 और 3/5 ऑफ ए क्लास ऑफ 45 आर गर्ल्स, वो क्या है, लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर्स, ठीक है, सॉरी फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन क्लास 6। आपको बॉयज़ की संख्या ज्ञात करनी है क्लास में।
तो गर्ल्स कितनी है उसने बोला है सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 45 है, ठीक है। 3/5 ऑफ ए क्लास ऑफ 45 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, वो कह रहा है कि क्लास के 45 स्टूडेंट का 3/5, तो अब इसका मतलब 3/5 इंटू 45, क्योंकि 45 का ही 3/5 लड़कियां हैं, तो 5 से ये 9 टाइम में कट गया, गर्ल्स आपकी 27 आ गई, 9 3 जा 27, और आपके बॉयज़ कितने होंगे, टोटल 45 स्टूडेंट है, 27 उसमें से माइनस कर दीजिए, आपके आ जाएंगे बॉयज़ 7 3 30 10 5 18 टोटल आपके बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात, क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज ड्रैंक सम पेप्सी फ्रॉम ए 500 ml बॉटल, 500 की बॉटल है, उसके अंदर से उसने कुछ पेप्सी पी राज ने। ही फाउंड दैट 2/5 वॉज रिमेनिंग, उसने पाया कि 2/5 हिस्सा भी बचा हुआ है। हाउ मच डिड ही ड्रैंक, उसने कितना पिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, अगर आप देखिए रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो टोटल का 2/5 है, यानी कि पहले टोटल पार्ट देख लीजिए, टोटल कितने हैं, टोटल पेप्सी की क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी पेप्सी की आपके पास है 500 ml, ठीक है। टोटल आपके पास इतना है पेप्सी। अब रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, अगर आप रिमेनिंग देखें तो रिमेनिंग 500 ml का 2/5 रिमेनिंग बचा है, यानी कि 100 काट के आ गया, अब आपका 200 बचा है, रिमेनिंग 200 बचा, तो उसने कितना पिया होगा, तो राज ड्रैंक, राज ने कितना पिया होगा, 500 टोटल था, 200 बचा हुआ है, इसका मतलब है राज 300 ml पी गया होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रयान एंड 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स एट 1/4 ईच ऑफ एन 8 स्लाइस पिज़्ज़ा, 8 स्लाइस पिज़्ज़ा में से दोनों ने 1/4 खा लिया, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा, आपको रिमेनिंग स्लाइस बताना है पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो रयान एट पिज़्ज़ा, रयान और उसके कितने फ्रेंड हैं, एंड 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसके कितने फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, रयान एंड 2 हिज फ्रेंड्स, उन्होंने कितना खा लिया कि एट 1/4 ईच ऑफ 8 स्लाइस पिज़्ज़ा, 8 स्लाइस पिज़्ज़ा है, 1/4 ईच ने खाया है, तो रयान एंड हिज फ्रेंड एट, रयान एंड हिज फ्रेंड एट, कितना खाया है उन्होंने, 3 थे, 3 हो गए, रयान एंड हिज 2 फ्रेंड लिखा हुआ है, तो 3 हो गए, तीनों ने मिलकर के खाया 1/4 खाया, किसका, 8 का, है ना, 8 स्लाइस थे पिज़्ज़ा में, 8 स्लाइस का 1/4 खाया हर एक ने, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 8 का 1/4 निकाल दिया, 8 का 1/4 निकालने का मतलब है कि एक व्यक्ति का निकाला ये, और उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि तीनों व्यक्ति हो गए, ठीक है। ये आपने 2 टाइम्स आ गया, 2 3 जा 6, यानी कि 6 पार्ट इन्होंने खा लिया है, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट बचा 8 टोटल पार्ट थे, 6 ख़त्म हो गया, तो 2 पार्ट रिमेनिंग बचा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप इज़ 75 किलोमीटर, अ बस कवर 25 इन 1 आवर, what fraction of the distance has been covered and what fractions has to be covered, कितना फ्रैक्शन उसने कवर कर लिया है और कितना फ्रैक्शंस उसको कवर करना बाकी है। तो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप कितना दे रखा है वो लिख लीजिए, 2 बस स्टॉप्स कितना डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर, ठीक है।
अब एक बस ने कवर किया, अ बस कवर्ड कितना 25 किलोमीटर बस ने कवर कर लिया। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, कितना फ्रैक्शन डिस्टेंस कवर्ड हो चुका है। तो कवर्ड फ्रैक्शन कितना हो चुका है, अगर मैं कवर्ड फ्रैक्शन निकालूं तो कितना, सबसे नीचे टोटल फ्रैक्शन लिखते हैं, ऊपर कवर्ड फ्रैक्शन। टोटल फ्रैक्शन 75 और कवर्ड आपका टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस 75 और कवर आपका 25 हुआ है। 25 से ये 3 टाइम में जाएगा, यानी कि 1/3 उसने कवर कर लिया है। ठीक है, 1/3 उसने कवर कर लिया है। कितना कवर और करना बाकी है। ठीक है, इसको निकालना है, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे टोटल फ्रैक्शन में 1 होता है, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में अपनी यूनिट 1 होती है। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 में से माइनस कर देंगे आप तो भी आ जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि 25 किलोमीटर इसका कवर हो गया है और कितना कवर करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हैज़ टू बी कवर, कितना डिस्टेंस कवर करना है 75 माइनस 25, फाइनली में 50 किलोमीटर का भी डिस्टेंस उसने कवर करना है। ठीक है, अब वही चीज़ है कि फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में ये हो जाएगा टोटल 75 अपॉन में 50 हो जाएगा 25 की टेबल से 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, यानी कि 2/3 उसे कवर करना है। एक तरीका ये था हमारे पास। दूसरा तरीका कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ अपनी पूरी 1 होती है, 1, और 1 में से जितना उसने कवर कर लिया है ये आप माइनस कर दीजिए, नीचे भी 1 आएगा। इधर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 1 से डिवाइड होगा 3 टाइम में और 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, -1, फाइनली 2/3 आपका आ गया। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं फ्रैक्शंस के। इसमें आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको केवल इतना लिखना पड़ेगा। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसको एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके स्कूल के जो टीचर्स करवाएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 150, टोटल 150 स्टूडेंट्स की क्लास है, 1/3 ऑप्टेड फॉर संस्कृत, 1/3 ने संस्कृत ली है, 2/3 ऑप्टेड फॉर हिंदी, 2/3 हिंदी के लिए गए हैं, एंड रेस्ट ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, और जो बचे हुए हैं उन्होंने फ्रेंच ली है। फाइंड हाउ मैनी ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, आपको फाइंड आउट करना है कि कितनों ने फ्रेंच ली है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखूं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी है 150 है। तो संस्कृत, अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत कितनों ने ली है 1/3 ऑप्टेड संस्कृत 150 का 1/3, तो 150 का 1/3 आप निकाल दीजिए, ये हो गया 50। ठीक है, 50 टाइम में जाएगा। तो संस्कृत कितनों ने ली है 50 ने ली है। आगे 2/5 ऑप्टेड हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी कितनों ने ली है 150 का 2/5 लिया है हिंदी ने। ठीक है, तो हिंदी के कितने बच्चे आ गए, ये 30 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, फाइनली 60 बच्चे हिंदी के आ गए। ठीक है, अब बाकियों ने फ्रेंच ली है, तो फ्रेंच के बच्चे कितने आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके अगर आप 150 में से माइनस कर देंगे तो आपके संस्कृत के तो बचेंगे, यानी कि अगर मैं 150 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, 50 प्लस में 60, इन दोनों को ऐड करके मैंने 150 में से माइनस कर दिया, ये 110 हो गया, और फाइनली आपके पास 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंच ली है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, 40 डिवाइडेड बाय हाफ -40 व्हाट इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 40 है डिवाइडेड बाय हाफ, इसको ऐसे लिख दीजिए, 40 को डिवाइड करा गया है हाफ से और इसमें से -40 किया गया है, तो आपका आंसर पूछा गया है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई होगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड का, ये 2 हो जाएगा, माइनस में 40, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 80
माइनस में 40 और फाइनली आंसर आपका 40 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है इसका। ये देखिए, अ हर्ड ऑफ काउ गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे। हर एक दिन एक गाय का झुंड है जो कि 4 लीटर मिल्क देता है। बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। लेकिन अगर हम प्रत्येक गाय की बात करें, ईच काउ की बात करें, तो वो कितना देती है? 1/3 देती है ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। ठीक है, क्लियर है बात? 1/3 देती है टोटल मिल्क का, यानी कि टोटल मिल्क 4 लीटर है और इसका 1/3, 4 का 1/3 आपका क्या दे रही है? ईच गाय दे रही है। ठीक है, समझिएगा, 4 लीटर टोटल है और इसका 1/3 हर एक गाय दे रही है। ठीक है, दे गिव्स 24 लीटर मिल्क इन 6 डे। 6 डेज में वो 24 लीटर मिल्क देती हैं। हाउ मैनी काउस आर देयर इन द हर्ड। हर्ड में कितनी गाय हैं? तो आप इसमें लेट कर लीजिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ काउस, टोटल नंबर ऑफ काउस आपने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, हर एक गाय कितना, ईच काउ गिव मिल्क्स, है ना। हम एवरी डे का निकाल रहे हैं कि ईच काउ गिव मिल्क्स, ईच काउ गिव्स मिल्क एवरी डे। कितना देती है भाई? 1/3 ऑफ टोटल मिल्क। टोटल मिल्क 4 लीटर है हर एक दिन का, तो 1/3 इंटू में 4, यानी कि 4/3 ये क्या दे रही है? हर एक गाय दे रही है। ठीक है, एक दिन में। क्लियर है बात? एक दिन में इतना दे रही है। क्लियर है? तो एक गाय, ईच काउ एक दिन में इतना दे रही है। तो जब ईच काउ इतना दे रही है तो टोटल गाय की संख्या आपके ऊपर देखिए एक्स है, टोटल गाय की संख्या तो एक्स है ना, और हर एक गाय इतना दे रही है, तो एक दिन में टोटल वो कितना देगी? निकाल लीजिए। तो टोटल मिल्क आपका कितना हो जाएगा? टोटल मिल्क कितना हो जाएगा भाई? आपकी एक गाय 4/3 दे रही है और टोटल गाय आपकी एक्स है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल मिल्क 4/3 एक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, और देखिए हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है कि दे गिव 24 लीटर मिल्क इन 6 डेज। ठीक है, और टोटल मिल्क हमारा यहाँ से भी निकल रहा है कि टोटल मिल्क वो 6 डेज में, टोटल मिल्क 6 डेज में कितना दे रही है? 24 लीटर्स दे रही है। तो एक दिन में कितना देगी? 24/6, ये 4 लीटर आ गया एक दिन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने सारा ईच दिन का निकाला है, हर एक दिन का। एवरी डे इतना दे रही है, टोटल मिल्क ये एवरी डे का ही निकला है। ठीक है, क्योंकि हर एक गाय इतना दे रही है एक दिन में, गाय की संख्या इतनी है, तो एक दिन में टोटल मिल्क इतना निकलेगा। यहाँ पर हमने एक दिन का मिल्क निकाल दिया। अब देखिए, जो आपका ये यूनिट है, ये यूनिट इस यूनिट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एक दिन का मिल्क है सारी गायों का, और ये भी हमने एक दिन का मिल्क निकाला है सारी गायों का। क्लियर है बात? तो अब आप इसको इसके बराबर रख दीजिए, यानी कि 4/3x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 इंटू में ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ गया। हमने x क्या माना था? x हमने काऊ की संख्या मानी थी, तो आपकी 3 काउस आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, इसको एक बार फिर से समझते हैं। लेट द नंबर ऑफ काउस हमने x मान लिया। हमें पता है कि हर एक दिन गाय कितना मिल्क दे रही है कि आपका 1/3 इंटू में 4, क्योंकि उसने बोला है कि 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। ठीक है, हर एक दिन वो 4 लीटर देती है, 4 लीटर का 1/3 आपका कितना आ गया? 4/3 आ गया एक गाय का। ठीक है ना, ईच काउ लिखा हुआ है। ठीक है, जब एक गाय इतना मिल्क दे रही है, टोटल गाय हमारी इतनी है, तो मिल्क कितना आ रहा है टोटल, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक गाय 2 लीटर दूध देती है और टोटल आपके पास 10 गाय हैं, तो टोटल एक दिन का दूध आपका 20 लीटर आ जाएगा। ऐसी सेम यहाँ पर है, गाय की संख्या आपने x मानी है, वहाँ तो आप कह रहे हैं कि 10-20 गाय है, तो आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपने x मानी है तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका। क्लियर है बात। और आपको नीचे दे भी रहा अगली लाइन में कि दे गिव्स 24 लीटर मिल्क इन 6 डेज। 6 डेज़ में 24 लीटर मिल्क दे रही है, एक दिन में कितना देगी, डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा आपका। ये इसके बराबर है, ये भी एक दिन का मिल्क है, ये भी एक दिन का मिल्क है, इसको बराबर कंपेयर कर दिया। x को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर डिवाइड, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं और आगे चल करके वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं अगर आप अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर चलेगा अब आपका, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।